नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। स्वागत है आपका राजस्थान के खास बुलेटिन में। रुक करेंगे तमाम खबरों की तरफ। महंगाई के खिलाफ रैली में प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार और बीजेपी की रीति नीति पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनता के लिए काम नहीं कर रही, ये सिर्फ गिने चुने उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है और केंद्र की सरकार झूठ, लालच और लूट वाली सरकार है। और गोवा में एक उद्योगपति के कोयल को इधर से उधर ले जाने के लिए लोगों की मर्जी के खिलाफ सड़क बना रहे और उन्होंने कहा कि मोदी पर्यटन में व्यस्त है। उन्होंने दुनिया घूम ली लेकिन दिल्ली में किसानों से बातचीत करने नहीं जा पाए। बीजेपी कहती है कि 70 सालों में कुछ नहीं हुआ। मैं चुनौती देती हूं कि एक कोई संस्थान ऐसा बता दें जो शिक्षा के लिए बीजेपी ने इन 7 सालों में बनाया। प्रियंका ने लोगों के सामने अपनी एक शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आता है तो बीजेपी के लोग जाति, धर्म, चीन, पाकिस्तान की बात करने लगते हैं और जब चुनाव हो तो इस बीजेपी की सरकार से जवाब मांगे और उनसे पूछे कि आपने लोगों के लिए क्या किया है। और किसान को देने के लिए पैसा नहीं है तो हजारों करोड़ों का विमान क्यों खरीदा गया है। और उन्होंने कहा कि ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो बीजेपी सरकार से जवाब मांगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि तमाम राज्य सरकारें वित्त संकट में है और केंद्र चुप है और विकास योग्य और राज्य सरकारें करेंगी। संकट आएगा, राज्य पार कर सकती है और कोरोना का संकट आया, राजस्थान से मोड़ रहा है और नरेंद्र मोदी पहले ऐसे प्रधानमंत्री है जो मुख्यमंत्री के पद का जवाब नहीं देते और ये सरकार घमंड से चल रही है। और रैली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी शामिल हुए और सोनिया गांधी और राहुल के पहुंचने के बाद रैली में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और अन्य सैन्य कर्मियों को श्रद्धांजलि भी दी गई। और वहीं महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए रविवार को कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली का किया गया और इस रैली में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी शामिल हुए। और रैली के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि देश में 2 शब्दों की टक्कर है, एक शब्द हिंदू और एक हिंदुत्व। मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूं। महात्मा गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्ववादी। और राहुल ने कहा कि देश के सामने कौन सी लड़ाई है और लड़ाई किसके बीच में, कौन सी विचारधाराओं के बीच में। आप जानते हो कि 2 जीवों की एक आत्मा नहीं हो सकती, वैसे ही 2 शब्दों का एक मतलब नहीं हो सकता और हर शब्द का अलग मतलब होता है। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है और इनके मतलब अलग है और एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी है और ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। उन्होंने आगे कहा कि मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं और ये सब हिंदू है मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू और हिंदुत्ववादी के बीच में फर्क बताना चाहता हूँ। महात्मा गांधी हिंदू और गॉडसे हिंदुत्ववादी थे। चाहे कुछ भी हो जाए, हिंदू सत्य को ढूंढता है और मर जाए, कट जाए, पिस जाए, हिंदू सच को ढूंढता है और उसका रास्ता सत्याग्रह है और पूरी जिंदगी सच को ढूंढने में निकाल देता है। और महात्मा गांधी ने आत्मकथा लिखी, माई एक्सपीरियंस विद यूथ, और मतलब पूरी जिंदगी उन्होंने सत्य को समझने के लिए बिता दी और अंत में एक हिंदुत्ववादी ने उनकी छाती में 3 गोली मारी। और वहीं जैसलमेर की पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज लगातार इतिहास रचे और यहां स्वदेशी डिजाइन और तकनीक से विकसित स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल का शनिवार को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और भारतीय वायुसेना ने संयुक्त ऑपरेशन में यह सफलता मिली और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टीम को बधाई भी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उच्च तकनीक के साथ स्वदेशी विकास रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की ओर मजबूत कदम है। वायुसेना के लिए विकसित की गई ये मिसाइल हेलीकॉप्टर से 10 किलोमीटर तक के दायरे में दुश्मन को टारगेट करेगी और इस मिसाइल को डीआरडीओ की अलग अलग लैब के साथ कोऑर्डिनेशन और भागीदारी में हैदराबाद के अनुसंधान केंद्र इमारत ने विकसित किया। डीआरडीओ के अध्यक्ष श्री जी सतीश रेड्डी ने कहा कि SANT मिसाइल का सफल परीक्षण स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को और बढ़ाएगा और इससे कुछ दिन पहले डीआरडीओ ने ओडिशा स्थित एकीकृत परीक्षण केंद्र से सतह से हवा में मार करने वाली VLSRSAM मिसाइल का सफल परीक्षण किया था, जो भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के पोतों पर तैनात की जाएगी। और वहीं
उनके प्रवक्ता ने बताया कि टेस्टिंग अपने सभी मिशन को पूरा करने में सफल रही और डीआरडीओ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस मिसाइल का स्लो मोशन वीडियो रिलीज किया और इसमें हेलीकॉप्टर से इस मिसाइल को छोड़े जाने की तस्वीरों को देखा जा सकता है। स्वदेशी हथियार निर्माण की श्रृंखला में संत मिसाइल का टेस्ट तीसरा परीक्षण है और इसके साथ भारतीय वायुसेना के बेड़े में शक्तिशाली हथियारों की तादाद भी बढ़ेगी। और रक्षा मंत्रालय ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उपकरण और हथियार उन्नत तकनीक के साथ बनाए जा रहे हैं और ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में आगे बढ़ते कदम है। और वहीं उन्यारे कस्बे के टोंक रोड स्थित एक सर्विस सेंटर, ट्रांसपोर्ट और ई बाइक शोरूम में शनिवार रात भीषण आग लगी और 7 दमकलों की मदद से करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया और शॉर्ट सर्किट से लगी आग से करीब 50 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। और गनीमत रही कि घटना के समय दुकान के ऊपर दूसरी मंजिल पर रहने वाला व्यापारी के भाई का परिवार शादी समारोह में गया हुआ था और परिवार वहां होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। और एएसआई महावीर प्रसाद शर्मा ने बताया कि उन्यारा कस्बे के टोंक रोड पर कन्हैया खंडेलवाल का ट्रैक्टर सर्विस और सेंटर और ई बाइक शोरूम और ट्रांसपोर्ट शोरूम है और शोरूम के ऊपर उसके भाई का परिवार रहता था। और शनिवार को उन्यारा में परिचित की शादी समारोह में जाने के कारण शाम करीब 6 बजे ही शोरूम को बंद कर दिया गया और कन्हैया अपने भाई और परिवार के साथ शादी में शामिल होने चले गए और रात करीब 7 बजे बंद शोरूम से धुआं निकलते दिखाई दिया और देखते ही देखते शोरूम के नीचे से आग की लपटें निकलती दिखाई दी और शोरूम में आग लगने का पता चलने पर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया और सूचना पर शोरूम मालिक और पुलिस मौके पर पहुंची और व्यापारी ने पानी का टैंकर मंगवाकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया और शोरूम में 10 डिब्बे ऑयल और जला हुआ ऑयल रखा होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पुलिस ने सफाई माधोपुर, टोंक और निवाई से मंगवाई गई 7 दमकलों की मदद से करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। और शोरूम मालिक कन्हैया खंडेलवाल ने बताया कि आग से तीनों शोरूम में करीब 50 लाख का नुकसान हुआ है और पुलिस प्रथम दृष्टि से आग शॉर्ट सर्किट से लगना मान रही है। जोधपुर के फलोदी निवासी अभिषेक चौधरी ने अपनी बहन को 91 किलो चांदी से तोला और अब भाई इस चांदी का उपयोग 1008 कन्याओं की शादी में गिफ्ट देकर करेगा और साथ ही उसने 1008 कन्याओं की शादी का संकल्प भी लिया है। और एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक चौधरी ने अपनी छोटी बहन आकांक्षा चौधरी का चांदी से तुला दान किया है और अभिषेक चौधरी की छोटी बहन आकांक्षा चौधरी की शादी 23 जनवरी को होनी है और इसी के लिए शुक्रवार को वैवाहिक कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और शादी का पहला कार्यक्रम तुला दान का हुआ है और आकांक्षा को एक बड़े तराजू के पर बैठाया गया और दूसरे पर उनके वजन के बराबर चांदी रखी गई जो कि 49 किलो थी और बाद में इस चांदी में 2 किलो चांदी और मिलाकर रखी गई। और अभिषेक चौधरी के पिता एडवोकेट दिनेश चौधरी ने बताया कि 3 भाई बहनों में अभिषेक चौधरी सबसे बड़े और उनसे छोटे आकांक्षा और सबसे छोटा करण है। अभिषेक चौधरी द्वारा चांदी से बहन का तुला दान और 1008 कन्याओं के विवाह के संकल्प की सराहना की जा रही है। पाली जिले के तखतगढ़ थाना क्षेत्र में शनिवार को दिन दिहाड़े और महिला को उसके घर से अपहरण हो गया और सूचना तखतगढ़ थाना पुलिस हरकत में आई और जालौर पुलिस की मदद से आरोपियों को गिरफ्तार कर महिला को मुक्त करवाया गया। और तखतगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी ने बताया कि बरलूट के मनाधर निवासी मनोज कुमार प्रजापत की आहोर के उकड़रा निवासी एक महिला से शादी हुई थी और किसी कारण से महिला ने उसे छोड़ तखतगढ़ निवासी एक अन्य युवक से दूसरी शादी कर ली और इससे मनोज खफा हो गया और शनिवार को वो छैलाराम समेत 3 लोगों के साथ तखतगढ़ में पूर्व पत्नी के घर पहुंचा और उस समय महिला अकेली थी जिसे डरा धमकाकर आरोपी कार में अपने साथ बैठा कर ले गए और महिला के अपहरण की सूचना पाकर तखतगढ़ थाना प्रभारी राजेंद्र चौधरी की टीम ने पीछा करते हुए जालौर में नाकाबंदी कराई और सूचना पाकर एसएचओ लालाराम की टीम ने मुलेवा गांव के पास गाड़ी को रुकवाकर महिला को अपहरणकर्ताओं से मुक्त कराया और पुलिस ने मुख्य आरोपी सिरोही के बरलूर थाना क्षेत्र के मनाधर निवासी मनोज कुमार प्रजापत, तखतगढ़ के दौलापुर निवासी छैलाराम प्रजापति को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया और शेष आरोपियों की तलाश भी जारी और पुलिस की नाकाबंदी देख कार से उतरकर आरोपी पहाड़ी इलाके में भाग गए और पुलिस ने पीछा कर मुख्य आरोपी सहित 2 आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया और शेष आरोपियों की तलाश जारी है।
भरतपुर के केवला देव घना पक्षी विहार में एक 14 साल की नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसके शव का आज सुबह पोस्टमार्टम किया गया और नाबालिग के मौत के कारणों का पता नहीं लग पाया। नाबालिग के परिजन बच्ची की मौत को लेकर कुछ बताने के लिए तैयार नहीं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली 10 साल की मीनाक्षी अपने चाचा के साथ चंदन सिंह के साथ रहती थी और चंदन सिंह घना पक्षी विहार में फॉरेस्ट गार्ड के पद पर तैनात है और वो घना पक्षी विहार में सरकारी क्वार्टर में ही रहता है। और मीनाक्षी 3 साल से अपने चाचा के साथ रह रही थी और चाचा के पास ही रहकर मीनाक्षी पढ़ाई किया करती थी। और कल दोपहर 3 बजे मीनाक्षी और उसके चाचा का लड़का स्कूल से पढ़कर अपने घर पहुंचे और स्कूल से आने के कुछ देर बाद मीनाक्षी ने क्वार्टर के एक कमरे में जाकर चुन्नी का फंदा बांधकर फांसी लगा ली। जब मीनाक्षी की चाची कमरे में आ गई तो उसने मीनाक्षी को फांसी के फंदे से लटका हुआ देखा, जिसके बाद मीनाक्षी को नीचे उतारकर तुरंत आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मीनाक्षी को मृत घोषित कर दिया। फिलहाल मीनाक्षी की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं लग पाया और मीनाक्षी के परिजन भी कुछ बताने को तैयार नहीं और पुलिस ने सुबह शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच की जा रही। कोटा मेडिकल कॉलेज में प्रदेश का पहला बोन बैंक इस महीने शुरू हो जाएगा और बोन बैंक का निरीक्षण करने के लिए पिछले दिनों जयपुर से डॉक्टर्स आरसी बंसीवाल सीनियर प्रोफेसर और एसके गोयल एसोसिएट प्रोफेसर की टीम कोटा पहुंची और उन्होंने बोन बैंक में उपकरणों ट्रांसप्लांट यूनिट का निरीक्षण किया और प्रक्रिया की जानकारी ली और टीम ने बोन बैंक के लिए किए गए सेटअप पर संतोष जताया और अब इस महीने बोन बैंक शुरू हो जाएगा और यहां 5 साल तक हड्डियां प्रिजर्व रखी जा सकेगी और इन अस्थियों को बोन कैंसर, जन्मजात विकृति समेत अन्य रोगियों को रिप्लेस किया जा सकेगा। और राज्य सरकार ने 2018 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसमें 20 लाख रुपए का बजट दिया गया था। और सीनियर प्रोफेसर ने बोन बैंक के प्रभारी डॉक्टर राजेश गोयल ने बताया कि बोन बैंक से मरीजों को काफी फायदा होगा और इसके लिए साल 2012 से प्रयास कर रहे थे और आज टीम ने निरीक्षण भी कर लिया और उम्मीद है कि आगामी 17 दिसंबर तक इसका उद्घाटन भी हो जाएगा और एक्सीडेंट या हादसे में किसी का पैर या हाथ काटना पड़े तो उसकी बोन ली जा सकेगी और मृत व्यक्ति की भी निकटतम संबंधियों की सहमति से बोन ली जा सकती है और बोन का हिस्सा कल्चर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और 30 मिनट तक एंटीबायोटिक सॉल्यूशन में रखा जाएगा और उसे -80 डिग्री तापमान में रखा जाएगा। इन्फेक्शन नहीं पाए जाने पर शेकर वाटर बाथ में रखा जाएगा, फिर दिल्ली के इंस्टीट्यूट में गामा रेडिएशन के लिए भेजेंगे और जहां से स्टरलाइज होकर आएगी और इसके बाद ये बोन रेडी टू यूज हो जाएगी। भीलवाड़ा के ऊपर माल का जंगल गिद्दी की 9 दुर्लभ प्रजातियों में से 7 के लिए सुरक्षित स्थान बन चुका है और पिछले 2 सालों में बिजोलिया के मेनाल और भड़कया के जंगलों में इन गिद्धों की तादाद तेजी से बढ़ रही और आए दिन यहां सैकड़ों की संख्या में गिद्ध नजर आ रहे हैं और इस क्षेत्र को अपना नया घर भी बना रहे हैं। और इन 7 प्रजातियों के गिद्धों पर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अश्विन टांक 2 साल से नजर रख रहे और अश्विन टांक ने बताया कि देश में इन गिद्धों के लिए ऊपर माल का जंगल हर तरीके से काफी सुरक्षित और अनुकूल है और सबसे बड़ी बात यह है कि इस क्षेत्र में सिनोरियस वल्चर, व्हाइट रम्पर्ड, हिमालयन ग्रीफर, यूरेशियन ग्रिफिन जैसी कभी कभार दिखने वाली प्रजाति भी नजर आ रही और गिद्ध की इन प्रजातियों को लगभग लुप्त मान लिया गया है और ये भीलवाड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है। पिछले दिनों वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने गिद्धों के समूह का एक साथ फोटो अपने कैमरे में कैद किया था, जहां अपने भोजन के लिए गिद्ध सियार को खदेड़ते भी नजर आ रहे हैं और इस तस्वीर ने यह साफ कर दिया है कि जहां देश में गिद्ध पूरी तरह विलुप्त होने के कगार पर है, वहीं भीलवाड़ा के इस जंगल में यही प्रजातियां तेजी से फल फूल रही है। भारत समेत दुनिया में कई अनोखी जगह हैं जिनके बारे में जानने पर लोगों को यकीन नहीं होता। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको इस अनोखी जगह के बारे में बताते हैं जहां पर 70 सालों में कोई इंसान मरा नहीं। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में जानकर आप हैरान हो जाएंगे, जहां पर 70 सालों में कोई इंसान मरा नहीं है और ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये पूरी तरह से सच है। अब आप सोचेंगे कि वहां पर कोई रहता ही नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, लोग रहते भी हैं।
लेकिन इस अनोखी जगह पर 70 सालों में किसी की भी मौत नहीं हुई है। आइए आपको बताते हैं इस खास जगह के बारे में। ये अनोखी जगह नॉर्वे में है और यहाँ पर कई खूबसूरत जगह हैं, जिसकी वजह से दुनिया के प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों में शामिल है। और नॉर्वे में इस जगह का नाम लोंग ईयरबेन। इस स्थान पर कोई भी मर नहीं सकता है। और इसकी वजह जानकर आपके मन में सवाल खड़ा होगा कि आखिर ऐसा क्यों। और नॉर्वे को मिडनाइट सन के नाम से भी जाना जाता है। और इस देश में मई महीने से लेकर जुलाई महीने के आखिर तक सूर्य अस्त नहीं होता है। यहाँ पर लगातार 76 दिनों तक दिन रहता है और रात नहीं होती। और यहाँ के स्वालबोर्ड में भी सूर्य 10 अप्रैल से 23 अगस्त तक नहीं डूबता है। लोंग ईयरबेन में यहाँ के प्रशासन ने एक कानून बनाया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ लोग मर नहीं सकते और यहाँ पर इंसानों की मौत पर बैन लगा कर रखा गया। नॉर्वे के उत्तरी ध्रुव में स्थित लोंग ईयरबेन में साल भर भीषण ठंड पड़ती है, जिसकी वजह से यहाँ पर शव सड़ नहीं पाता है। इसकी वजह से यहाँ पर प्रशासन ने इंसानों के मरने पर बैन लगाया हुआ। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस शहर में 70 सालों से किसी की मौत नहीं हुई है। और इस अनोखे शहर में ईसाई धर्म के ज्यादा लोग रहते हैं। और साल 1917 में यहाँ पर एक शख्स की मौत हुई थी जो इन्फ्लुएंजा से पीड़ित था। और उस व्यक्ति के शव को लोंग ईयरबेन में दफन किया गया था, लेकिन उसके शव में अभी तक इन्फ्लुएंजा के वायरस हैं। और इसकी वजह से ही प्रशासन ने यहाँ पर किसी के मरने पर रोक लगा दी है, ताकि शहर को किसी भी महामारी से बचाया जा सके। आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, क्या सच में किसी शहर में इंसान के मरने पर बैन है? लेकिन ये पूरी तरह से सच है। और जहाँ पर 70 सालों में किसी इंसान की मौत नहीं हुई है और एक शहर की आबादी करीब 2000 है। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसे प्लेन से दूसरे स्थान पर पहुँचा दिया जाता है, या फिर उसी स्थान पर मौत के बाद उस शख्स का अंतिम संस्कार किया जाता है। स्पेशल रिपोर्ट आर्या न्यूज। दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है और कई जगह एलियंस की वजह से तो कई भूतों की वजह से रहस्य में मानी जाती है। और दुनिया भर से बहुत सी ऐसी जगह हैं जो खूबसूरती के साथ ही अपने आप में बहुत से रहस्यों को समेटे हुई है, लेकिन इन रहस्यों के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया। और इन रहस्यमय जगहों के बारे में जानने के लिए देखिए एक खास रिपोर्ट। दुनिया में कई ऐसी जगहें हैं जो रहस्यों से भरी हुई हैं, लेकिन इन रहस्यों से किसी भी वैज्ञानिक ने आज तक पर्दा नहीं हटाया और ये भी नहीं पता कि इन रहस्यों का कभी खुलासा हो भी पाएगा या फिर नहीं। कई जगह तो दुनिया में ऐसी हैं जो बेहद खूबसूरत हैं, लेकिन इन खूबसूरत जगहों में कई ऐसे रहस्य हैं जो हर कोई जानना चाहता है लेकिन आज तक जान नहीं पाया। ऐसी ही 5 रहस्यमय जगह हैं जिनके बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते चले, उलूरू ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक साहसिक स्ट्रीट है। इसके अलावा यह यहाँ आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। उलूरू बलुआ पत्थर की चट्टान का एक विशाल खंड है। यहाँ कछुए की ऊपरी खोल की तरह दिखता है। कहा जाता है कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई आदिवासी रहते हैं। बताया जाता है कि यह पहाड़ी सुबह से लेकर शाम तक कई बार अपना रंग बदलती है। यह दुनिया की इकलौती ऐसी पहाड़ी है जो अपना रंग बदलती है। जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि उलूरू पहाड़ी 50 करोड़ साल पुरानी है। अब ऐसा होता क्यों है, इस राज का आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। दूसरी रहस्यमय जगहों की बात करें तो आपको सीधे लेके चलते हैं इंग्लैंड में स्थित स्टोनहेंज में। यह सबसे रहस्यमय माना जाता है। यह स्थान लगभग करीब 5000 साल पुराना है। लोग मानते हैं कि यह दुनिया ब्लू स्टोन सामग्री से बना विशाल मेगालिथ पत्थरों का एक गोलाकार समूह है। स्टोनहेंज इंग्लैंड में सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। दुनिया भर के हजारों पर्यटक स्टोनहेंज के अद्भुत पत्थरों को देखने के लिए हर साल आते हैं। यह स्थान वेल्स से लगभग 322 किलोमीटर दूर स्थित है। स्टोनहेंज की इन चट्टानों के पीछे एक रहस्य छिपा हुआ है, जिसको लेकर लोग कई तरह के दावे करते हैं, लेकिन इस रहस्य का पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। स्टोनहेंज की विशालकाय चट्टानें करीब 23 फीट तक ऊंची हैं। इन चट्टानों को ऊंचा खड़ा करने के बाद एक गोलाकार आकार दिया गया।
वैज्ञानिकों का मानना है कि करीब 3000 से 2000 ईसा पूर्व के बीच इसका निर्माण किया गया होगा। ऐसे में अब सवाल ये कि जब उस दौरान किसी प्रकार की वैज्ञानिक उन्नति नहीं थी, तो इन विशालकाय चट्टानों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया गया, उन्हें आकार आखिर कैसे दिया गया। चलिए अब बात करते हैं तीसरी रहस्यमय जगह की। आपको बताते चले, अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित रोजवेल एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हब है। यह छोटा सा अमेरिकी शहर 1947 में पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना। इस दौरान खेत में काम करने वाले लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को बताया था कि एक उड़न तस्तरी यहाँ पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसका मलबा पड़ा हुआ है। तब से लेकर अब तक सवाल बना हुआ है कि क्या सच में एलियंस होते हैं, लेकिन आज तक इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ पाया है कि एलियंस होते भी हैं या फिर नहीं। चौथी रहस्यमय जगह है, दुनिया की तरह भारत में भी एक रहस्यमय जगह है, जिसमें केरल का एक छोटा सा गांव कोडिनी भी शामिल है। इस गांव में करीब सैकड़ों परिवार रहते हैं। माना जाता है कि दुनिया का इकलौता गांव है जहां पर जुड़वा बच्चे होते हैं। इस गांव में करीब 200 जुड़वा बच्चे हो चुके। अब इसके पीछे का रहस्य क्या है, ये गांव वाले तो क्या, डॉक्टर और वैज्ञानिक भी आज तक पता नहीं लगा पाए। पांचवी और आखिरी रहस्यमय जगह स्तंभेश्वर महादेव मंदिर गुजरात के वडोदरा से करीब 40 किलोमीटर दूर चंबूसर तहसील में स्थित है। यह मंदिर समुद्र में है। आपको यकीन नहीं होगा कि यह मंदिर दिन में 2 बार गायब हो जाता है। ये घटना हर रोज सुबह शाम के समय होती है। बताया जाता है कि यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक घटना है, लेकिन लोग इसे भगवान का चमत्कार मानते हैं। स्पेशल डेस्क आर्य न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए आर्य न्यूज के साथ।